तो अभी आप कौन सा बुक पढ़ रहे थे, जो अभी आप देख रहे थे वो कौन सा बुक है? वो तो सर वो है BS ग्रेवाल। हाँ, वो एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का हेडिंग है ना, क्या नाम यस उसका? सर, वही वही हाँ जो तो आपको अच्छी बुक है वो, आई। उसमें एनफ है वो। एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स BS अग्रवाल, ये भी ठीक है क्योंकि उसमें बहुत कुछ है। बस आप देखो वहां से आप थ्योरी समझ सकते हैं। आपको इन सब बुक्स में वो क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो एक्चुअल एग्जाम में आते हैं। तो उसके लिए आपको एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, या हमारे असाइनमेंट या मॉक टेस्ट ये सब करना ही पड़ेगा, क्योंकि बुक लिखी गई है बेसिक इंट्रोडक्टरी लेवल पे। उनका ये पर्पस नहीं है कि आप एग्जाम किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है वो। वही बुक बीटेक में चलता है, वही बुक BSc में चलता है, वही MSc में चलता है। सेम बुक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही है। डेफिनेशन, थ्योरम, बेसिक एग्जाम्पल समझा दिया उन्होंने। अब एग्जाम अपने लेवल से क्वेश्चन सेट करता है। जैम में इसी टॉपिक से आते हैं, थोड़े वैसा क्वेश्चन आता है, गेट में उसी टॉपिक से आते हैं, आगे PhD एंट्रेंस में भी आते हैं। तो लेवल उसके हिसाब से वैरी करता है एग्जाम के हिसाब से। तो वो क्वेश्चन आपको उसमें नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको PYQs करने पड़ेंगे। जैम के कर सकते हैं, गेट के कर सकते हैं, नेट के कर सकते हैं, जिसमें ये सब टॉपिक्स आते हैं। तो वहां से आपको समझ आएगा कि एग्जाम, अभी आपने 2-3 क्वेश्चन देखे कैसे फ्रेम करता है, कितना मुश्किल टाइप सा था, लग रहा था देख सर के। उसमें से सर लेंदी लेंदी क्वेश्चन था, उतना तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। नहीं नहीं, वो लेंदी लग रहा है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आप सॉल्व करेंगे इजिली हो जाएगा। ये एग्जाम तो, एग्जाम में आ रहा टाइम तो देना ही पड़ेगा, ये चीज़ है। सर हम लोग का थोड़ा ना क्लास में ही क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा दीजिएगा ना, तो वो ठीक रहेगा। जैसे टॉपिक में, किसी टॉपिक में जैसे एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो के दो की जगह चार क्वेश्चन करा देंगे तो। एक्चुअली आपका क्या दिक्कत है, अगर मैं 4 कराऊंगा आपको 8 करा दो, 8 कराऊंगा आपको 16 करा दो, 16 करा आपको 32 करा दो। तो दिक्कत पता है क्या है, आप अपने एंड से मेहनत नहीं करना चाहते हो। हमने कभी किसी बच्चे को रोका है डाउट पूछने से? आप घर पे 8,000 क्वेश्चन करके आओ, उस 8,000 में अगर 7,000 डाउट है मैं सारे बताऊंगा जितना पॉसिबल है। अब ये नहीं कि मैं 24 घंटे को 48 घंटे कर दूंगा। आप प्रैक्टिस, आपको सीखना है। आप ये क्यों चाहते हो मैं आपके लिए ज़्यादा मेहनत करूं? मैं जितना कर सकता हूं उतना कर रहा हूं। सो आप, जितना मैं करा रहा हूँ उससे आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है। आप, अगर मैंने क्लास में 4 ही कराए, तो आप उस बेसिस पे 4 लाख क्वेश्चन करके आओ ना घर से, और उनमें जो जो डाउट है अभी डिस्कस करो। अभी डाउट क्लास है, अगले 1-2 घंटे डाउट क्लास चलेगी, आप डिस्कस करो। मैं करा ही रहा हूँ, जितना मुझे समझ है उतना करा ही रहा हूँ। अब वो तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। अगर मैं 100 कराऊंगा आपको, सर 200 करा दो, और उससे नहीं होगा सर, क्या? मतलब उससे कुछ नहीं मेरा होगा। ये है। देखिए, मैं अगर 5,000 क्वेश्चन भी करा दूंगा तब भी आपको नहीं आता, तब नहीं आएगा। अगर मैं 4 क्वेश्चन कराए, आप मेहनती हो, घर पे जाके 400 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर आप डाउट पूछोगे तो वहां से आ जाएगा। तो पर्पस हमारा ये है बच्चों को बता देना कि ये टॉपिक है, ये थ्योरम है, ऐसे क्वेश्चन होंगे। अब आप जितने चाहो उतने करके आओ, फिर आप डाउट पूछो। आप ये क्यों चाहते हो टीचर इतना मेहनत कर दे कि हम सोए रहे हैं एग्जाम निकल जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता। एग्जाम मतलब तब सब निकलेगा जब टाइप आप के मेहनत क्वेश्चन, करेंगे। सब डिफरेंट टाइप के एक एक क्वेश्चन, सब जैसे टॉपिक। नहीं नहीं, वो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। टाइप के मतलब क्या, जो मैं कराता हूँ उतना ही काफ़ी है। आप उसके लिए आप प्रैक्टिस करो, आप पूछो डिफरेंट टाइप के जो आपसे नहीं हो रहे हैं। मैं जो करा रहा हूँ उससे सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप मुझसे डिस्कस करोगे, सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे आपने पूछा मैंने बताया, उसमें कुछ नया था। तो मैं जो क्लास में कर रहा हूँ उससे हर टाइप का क्वेश्चन होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, फिर थ्योरम्स पे बेस्ड है। मैंने अप्रोच आपको क्लियर होगा जब बहुत सारे क्वेश्चन करोगे। डेफिनेशन फिक्स है, थ्योरम फिक्स है, लेकिन कैसे लगाना है ये क्वेश्चन देख के समझ आएगा। और आप अगर ये चाहोगे आप इतने क्वेश्चन कर दो कि सारे हो जाएंगे, तब भी नहीं होगा। क्योंकि एग्जाम वाले क्या फ्रेम कर देंगे, वो आपका टेस्ट करना चाहता है आप कितना टॉपिक को समझते हो। तो टेस्ट तब समझोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। टीचर कितना भी करा देगा, आप अगर वैसे करना है तो यूट्यूब पे आप सर्च करो डायरेक्शनल डेरिवेटिव, देखो लाखों वीडियोस लेक्चर आएंगे। अब देखो हर में 10 क्वेश्चन करा रखा होगा, करो बैठ के सॉल्व आप, अगर ऐसे ही करना है तो। ये चीज़ें हैं, कहीं भी कंट गूगल पे सर्च कर लो डायरेक्शनल डेरिवेटिव प्रॉब्लम्स, हजारों आपको वेबसाइट मिलेंगे जहाँ पे उसके प्रॉब्लम्स होंगे, आप सॉल्व करो ना। आप मेहनत करो, मैं आपका सपोर्ट करूँ। आप ये मत चाहो कि मैं मेहनत करूँ आपका एग्जाम निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। और आपको सब कुछ आ जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। इवन जो बच्चा कोचिंग नहीं भी करता है वो भी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकता है अगर वो खुद मेहनत कर रहा है। कोई बच्चा कोचिंग कर रहा है और मेहनत खुद नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो सकता उसका। अल्टीमेट पर्पस है एग्जाम आपको देना, तो आपको सीखना। हम आपको सिखाने के लिए हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा आपको क्या नहीं आता क्या आता है? आप जब पूछोगे तभी तो मुझे समझ आएगा। ये चीज़ें हैं। तो वैसा आपके एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा है, मैं वो तो पूरा भी नहीं कर सकता है ना, मेरे पास एक लिमिटेशन है टाइम का।
दिन में 24 घंटे हैं, उसमें मैं अपना 2-3 काम कर रहा हूँ। तो वैसे थोड़ी आप जैसे जैसे कहोगे वैसे थोड़ी करता रहूँगा मैं, है ना, जो मेरे दिमाग में है वही करूँगा मैं। आप अपने हिसाब से एक्शन लो, मैं अपने हिसाब से एक्शन लूँगा, ठीक है ना। बाकी मैं हेल्प के लिए अवेलेबल हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ कर रहा हूँ।